लास्ट पीरियड में प्रिंसिपल वैल्यू का आपको एक चार्ट बनवाया था मैंने, 2 मिनट रिपीट कर रहा हूं। उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन को फिर ग्राफिकल करेंगे। दोनों से आप समझेंगे। क्लास 12th में आपने डायरेक्ट करने की कोशिश किए होंगे। देखिए, साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती -1 से +1, प्रिंसिपल वैल्यू होती -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स की डोमेन होती -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π क्लोज। ये ध्यान रखना, आंसर 0 से π ही आएगा। टेन इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर, और रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, कॉट इनवर्स की डोमेन है रियल नंबर, और प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π ओपन। सेकंड बार, इसकी डोमेन है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से π क्लोज एक्सेप्ट π/2। कोसेक इनवर्स डोमेन है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। अब देखिए बेटे, एक बार और समझिए। किसी ने बोला है 1 on 2, इधर f of x इक्वल टू 2x + 3। फाइंड f इनवर्स, फाइंड f इनवर्स। तो मैं आपको एक रिपीट कर दूं। देखिए बेटा, इनवर्स उसी का निकलेगा जब 1 on 2। तो 1 के ये डोमेन है, एक को डोमेन। तो ये लीनियर फंक्शन है। मैं आपको हिंट कर दूं, जैसे y इक्वल टू f of x होता है बेटा, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2x + 3। इसके 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट तो बेटा, आप जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे y 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 7 मिलेगा, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9। मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, 1 1। दूसरा, इसका ग्राफ बनाइए। ये बेटा लाइन है, ये बेटा -2x + 3, यही आएगा बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x पे इंटरसेप्ट नेगेटिव, y पे पॉजिटिव। ये क्लियर है? इसके पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। यदि कर्व को एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो 1 1 इन दिस डोमेन। ये क्लियर है? फर्स्ट मेथड क्लियर, सेकेंड वन, ये क्लियर है? एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट 1 1। मैंने आपको एग्जांपल दिया ये डोमेन, ठीक है। दूसरा, कर्व ड्रॉ करिए, ग्राफ ड्रॉ करिए, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो 1। एक से ज्यादा, जैसे साइन एक्स का रियल नंबर में ग्राफ ऐसा बेटा, इसलिए ये मैनी 1 है। दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा, बहुत जगह कर रहा है। ये क्लियर? दूसरा मेथड, थर्ड मेथड देखें। ये क्लियर बेटा? थर्ड मेथड ये, इसको डिफरेंशिएट करें। एफ डैश एक्स 2 आएगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to real number, domain real number। एक थर्ड मेथड, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन दिस डोमेन, तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या तो बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ ऑफ ए 1 1, देन एफ इज 1 1। तीन मेथड क्लियर? देखो बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये आप हिडन टाइम से वैल्यू रखिए। आपने 12th में चेक करा होगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, वो भी है एक मेथड। ये क्लियर? x1 इक्वल टू x2 आएगा तो 1 1। मैंने हिडन टाइल वाला बताया, ग्राफिकल बताया। ग्राफिकल में ग्राफ बनाइए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए, एक जगह इंटरसेक्ट करती है उस डोमेन में तो 1 1, एक से ज्यादा जगह मैनी 1। और कैलकुलस मेथड है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन दिस डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो 1 1। इसमें किसी को डाउट? एक बार और समझ। क्लियर बेटा? अब ऑन टू और इनटू चेक करना बता रहा हूं। यदि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड वाइज एक्टिव,
इनवर्स इज एग्जिस्ट। पहले आपको यदि कभी बोला जाए या तो ऊपर लिखा होगा f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो चेक करने की जरूरत नहीं, 1 1 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया जस्ट फाइंड f इनवर्स। यदि नहीं बोला गया तो फर्स्ट चेक 1 1 एंड ऑन 2, जो इनवर्स की कंडीशन है 1 1 ऑन 2 चेक करेंगे, यदि 1 1 ऑन 2 है तो f इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये क्लियर है बेटा? तो 1 1 तो है इन दिस डोमेन, ऑन 2 चेक करना बताता हूं। आप ध्यान समझना बेटा, ऑन 2 के लिए इसकी फंक्शन की रेंज निकालेंगे इस डोमेन में, इस फंक्शन की रेंज इस कोडोमेन के इक्वल आती है तो ऑन 2, कोडोमेन के इक्वल नहीं आती तो इन 2। तो देखिए रेंज कैसे निकालते हैं पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ वाई में। ये क्लियर है? तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू रेंज, इसकी रेंज क्या होगी? डोमेन क्या होगी? रियल नंबर, वो वही इसकी रेंज होगी। तो रेंज ऑफ एफ क्या है बेटा? रियल इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या? रियल, और रेंज भी क्या है? रियल, इक्वल है इसलिए ऑन टू। 1 1 and on 2 is called bisective. इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये क्लियर? अब आपको ये तो क्लियर हो गया बेटा, इनवर्स तो निकलेगा, ठीक है। अब निकालते कैसे? एक तो डायरेक्ट ये तरीका है बेटा, आपने ये देखा था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अपना x इक्वल टू क्या है? डायरेक्ट पूरे फंक्शन को, तो यहां से x इक्वल टू क्या है? एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y। इसमें y की जगह x रखो, ये आ गया। ये क्लियर है? एफ इनवर्स एक्स एक्स माइनस 3 इस फंक्शन। दूसरा मेथड ये, इधर सेकेंड मेथड ये, आपने ये देखा था एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह है, ये एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई रख रहा हूं, और वाई इज रिप्लेसिंग बाई एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए है। आप इसमें क्या करेंगे? ये बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें x की जगह एफ इनवर्स एक्स रखो, और ये किसके इक्वल है? x। x की जगह एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? x इक्वल टू 2 एफ इनवर्स एक्स प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये सेकेंड मेथड है। चलिए मैं आपको इसके पहले क्वेश्चन 2 3 करा दूं, प्रिंसिपल वैल्यू बाद में कराता हूं। इसके क्वेश्चन लिखिए आप 2 3, नोट करें बेटा। ये फंक्शन इज डिफाइंड एज फाइंड एफ इनवर्स।
इसके देखिए मैं इस टाइप की जिनको 1 1 ऑन 2 नहीं आया था, मैं इसके कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ एफ इनवर्स है, तो आपको 1 1 ऑन 2 चेक करना पड़ेगा। देखिए ये फंक्शन में भी काम आएंगे, इसके भी करा दूंगा साथ में। साथ में इसके ये टॉपिक लंबा चलेगा बेटा थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक एक्सरसाइज है पूरा आरडी में, तो जब तक आपको इनवर्स अच्छे से नहीं आएगा, और ये फंक्शन में भी है, आपका पहला टॉपिक है इनवर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप रुकिए, आप मैं इसको ही कराता हूं पहले, तो फंक्शन का भी इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए इसका, देखिए आप लोग फिर एक बार, ये बेटा गिवन है, समझिए आप, मैंने आपको अभी अभी 2 3 तरीके बताए, तो मैं कैलकुलस मेथड यूज करूंगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स 3 आएगा, 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये आएगा बेटा एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, देन एफ ए strictly increasing function, ये क्लियर बेटा, आप इनकी डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन एफ इज 1 1 फंक्शन, ये नोट करो, ये क्लियर, मैं कैलकुलस वाला मेथड यूज करूंगा, ये क्लियर, एफ इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, तो 1 1 तो है, अब आपको क्या चेक करना, ऑन टू एंड टू, नोट करें, ऑन टू इंटू के लिए आपको पहले ऑन टू इंटू के लिए क्या निकालना पड़ेगी, रेंज, तो इधर देखिए आप रेंज निकाल, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में, तो बेटा डोमेन ऑफ एफ ऑफ वाई, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रेंज ऑफ एफ कितनी होगी, रियल, इक्वल टू क्या होगा, कोडोम, ये क्लियर है, ये कोडोमेन, इसकी रेंज भी क्या है, रियल, और कोडोमेन भी क्या है, रियल, दोनों इक्वल, इसलिए ऑन टू, इसलिए नोट करें इतना, एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, नोट हो गया, अब देखिए x इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 एफ इनवर्स y, ये मालूम i इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बेटा एफ इनवर्स y इज रिप्लेसिंग बाई x, y की जगह x रखें, तो ये आंसर, ठीक है। इसका सेकेंड मेथड देखा, इन y इक्वल टू एफ, तो x इक्वल टू क्या आएगा, एफ इनवर्स y की जगह, अब देखिए ये क्लियर बेटा, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना है, 3x प्लस 5, इसमें x की जगह एफ इनवर्स एक्स, ये क्लियर है, ये नोट करिए आप लोग,
ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है बेटा, एक्स के। तो डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये नोट। हो गया नोट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नोट करें आप लोग। ये फंक्शन is defined as find f inverse, ये नोट करें। हो गया बेटा, एक नोट लिख लेना, एक नोट लिखिए पहले। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल then use f inverse o equal to f o f inverse x and apply the formula of f and f inverse x and solve for x। ये नोट, मैंने आपको अभी लास्ट में क्वेश्चन किया था, f इनवर्स ये दोनों इक्वल है, ये क्लियर बेटा। तो f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई का क्वेश्चन बहुत सारे होंगे इससे, ये नोट कर लीजिए। ये हो गया बेटा। अब देखिए आप समझिए बेटा, ये आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। सबसे पहले आपको चेक करना 1 1 ऑन 2। 1 1 के चेक करने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, आप लोगों को ग्राफिकल भी बताया था,
एक कर्व भी बताया था, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर, तो एक जगह इंटरसेक्ट। अब इसमें देखिए बेटा ग्राफिकल भी सुनो, ये वाई पहले समझिए आप, एक्स स्क्वायर वाई माइनस, ये क्लियर है बेटा, एक्स स्क्वायर 4 ऐसा पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,2, ये क्लियर है, ये पैराबोला ऐसा आएगा ग्राफिकल है, ऐसा तो कंफर्म एक्स स्क्वायर 4 लेकिन वर्टेक्स 0,2 है, तो 0,2 ऐसा आएगा, ये कंफर्म। लेकिन इसने ये बोला डोमेन 0 से इंफिनिटी में डिफाइन, मतलब ये ऐसा पैराबोला ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ये पैराबोला तो एक्स स्क्वायर 4 इसका वर्टेक्स 0,2 है, वाई एक्सिस पर लाई करेगा वर्टेक्स, ऐसा तो आएगा अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला है, क्लियर है। लेकिन इसको ध्यान रखना है 0 से इंफिनिटी में डार्क आएगा। अब आप लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो ये 1,1। आप लोग यदि देखें, ये हटा दो, रियल कर दो इसकी जगह, इसकी जगह यही क्वेश्चन में देखो बेटा, आप समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी मुझसे पूछा था कि 1,1 एक बार और समझा दीजिए, ध्यान समझिए, ये तो क्लियर है बेटा। यदि इस क्वेश्चन की ये बदल दो, ये बदल दो, तो पैराबोला ऐसा आएगा बेटा, और इस डोमेन में ये पैराबोला मेनी वन होगा, तो ये बदले से इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, इस कंडीशन में इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि मेनी वन इसमें निकलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, जेई में पता चला यहाँ आर कर दिया, तुम तो बहुत याद करके गए, बोले 1,1 इनवर्स इज एग्जिस्ट, गलत हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो लिख रहा हूं, तो ध्यान समझना। अभी अपन ने सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, मेनी वन, तो एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डोमेन, क्लियर। अब आगे रेंज निकालते हैं, ऑन टू इन टू, वो दोनों ये दिया हुआ है। अब देखो, पहले मैं आपको समझा दूं, ये ग्राफिकल क्लियर है, इस डोमेन में ये 0 पैराबोला अपवर्ड तो होगा, वर्टेक्स 0,2 होगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन 0 से इंफिनिटी में डार्क आएगा, इधर डॉटेड आएगा, इधर नहीं लाई करेगा, ये क्लियर। अब मैंने पैरेलल टू एक्सिस से लाइन ड्रॉ किया, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए 1,1, और मैंने यहाँ रियल कर दिया था, इसलिए मेनी वन, ये क्लियर। मैं आपको दूसरा, ये 1,1 का क्लियर है। अब दूसरा देखो, एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा 2x। अब ध्यान रखना 2x तो आ गया, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, डोमेन मतलब x, तो ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, इंफिनिटी, 0, इंफिनिटी में x पॉजिटिव होगा, और x पॉजिटिव होगा, देन f ऑफ f इज 1,1 फंक्शन, ये क्लियर। आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, f of x is strictly increasing function, तो f is 1,1 फंक्शन। ये ग्राफिकल हो गया बेटा, एक कैलकुलस मेथड हो गया, दोनों नोट कर लें, बाद में अपन बदलते हैं। अब इसके बाद 1 2 चेक करेंगे, पहले इतना नोट करिए, इतना क्लियर है बेटा, ग्राफिकल से क्लियर हो गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते, एक जगह इंटरसेक्ट, तो 1,1। ग्राफिकल में बेटा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन दिस डोमेन, या एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन दिस डोमेन, देन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1,1, ये नोट
ये क्लियर बेटा, नोट हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं। देखिए आप पहले ऑन टू के लिए बेटा रेंज निकालना पड़ेगा। ये क्लियर बेटा। तो मैं आपको पैसे तो हीटिंग ट्राई बोलूं क्योंकि जीरो से इंफिनिटी डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? जीरो से इंफिनिटी। तो आप जीरो यदि क्लोज भी होता तो टू आता। तो क्या आता बेटा? टू आता। तो टू टू ओपन इंटरवल जीरो रखेंगे तो टू टू इंफिनिटी वेरी मतलब रेंज आएगी। आप निकालना हो तो इससे भी निकाल सकते। रेंज निकालने के लिए पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट करते हैं। या प्लस माइनस मत लगाना। क्यों नहीं लगाएंगे? वाई नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए आप जीरो से इंफिनिटी, ये पॉजिटिव ही आएगा। थोड़ी रेंज निकालने के लिए तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक ग्रेटर देन y माइनस टू, ये कब डिफाइन होगा? ये एफ ऑफ बाई ले लो। ये एफ ऑफ बाई इज डिफाइंड एज कब डिफाइन होगा? इक्वल टू जीरो। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। लेकिन मैंने आपसे बोला x जीरो नहीं है। ये क्लियर है? ये क्लियर। तो इसलिए y इज ग्रेटर देन, तो रेंज आ गई टू टू इंफिनिटी। और इक्वल टू क्या है? फोर डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। ये क्लियर है? देन एफ इनवर्स एक्स इज एग्जिस्ट। ये क्लियर है? आप एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट है, ये देखिए। और y की जगह एक्स रखो। ये नोट करो। क्लियर है? और वैसे भी ये एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो। लेकिन जीरो तो डोमेन जीरो रख नहीं सकते क्योंकि जीरो टू इंफिनिटी डिफाइन है, इसलिए ओपन इंटरवल की होगी। ये क्लियर? जीरो रखते तो टू आती। इसके अलावा ये हमेशा पॉजिटिव देगा, टू से बड़ी ही आएगी डाटा। ये क्लियर है? तो ये टू टू इंफिनिटी लाई करेगी। जीरो क्लोज होता तो यहाँ क्लोज आता, यहाँ क्लोज होता तो यहाँ क्लोज। ये क्लियर बेटा? हो गया बेटा? नोट हो गया? अब देखिए यही सेम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ चेंज करना। अगला लिख लीजिए आप। सर वही एफ फंक्शन इज डिफाइंड एफ इज। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड एफ इनवर्स। फाइंड एफ इनवर्स। तो मैं आप लोगों को मतलब बता रहा हूं ग्राफिकल चेक करना है। ग्राफिकली देखिए एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला बेटा अपवर्ड तो होगा। अब देखिए ग्राफिक, यही आएगा बेटा। इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0, ये क्लियर बेटा? वर्टेक्स होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/। स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0, 0, तो 0, 2। इसमें किसी को डाउट? तो अपवर्ड तो ये वर्टेक्स आगे 0,
ये क्लियर है? पैराबोला क्योंकि इसकी डोमेन रियल है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो जगह इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इस डोमेन में मैनी वन फंक्शन। ये क्लियर, ये नोट कर। और सेकंड देखिए बेटा ग्राफ, कैलकुलस मेथड देखिए भाई, कैलकुलस एफ ऑफ एक्स सेकेंड और एफ डैश एक्स कैसा आएगा 2x। तो इस डोमेन में इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, माइनस इंफिनिटी से जीरो और जीरो से इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से जीरो में ये नेगेटिव देगा और जीरो से इंफिनिटी में क्या देगा पॉजिटिव। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये क्लियर बेटा? इस डोमेन में एफ डैश एक्स ही आया बेटा, जीरो से इंफिनिटी में एफ डैश एक्स आएगा पॉजिटिव और माइनस इंफिनिटी जीरो में क्या आएगा नेगेटिव। तो देन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये क्लियर? इसलिए ये क्या होगा मैंने आप लोगों से बोला था गिवन डोमेन में एफ डैश है ग्रेटर देन जीरो, स्टिकली इंक्रीजिंग है 1 1, स्टिकली डिक्रीजिंग है 1 1। लेकिन आप ये डोमेन आप चेंज देखिए, ध्यान रखना है इस डोमेन में, क्योंकि एफ डैश एक्स 2x आया तो माइनस इंफिनिटी से जीरो में नेगेटिव होगा और जीरो से इंफिनिटी में पॉजिटिव होगा। जब गिवन डोमेन में दोनों साइन आते हैं तो आप फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देन इज मेनी वन। ये तो क्लियर, यहीं से क्लियर हो गया मेनी वन है तो इनवर्स तो एफ इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। फिर भी मैं आपको रेंज निकाल दिखा रहा हूँ, ये नोट ये क्लियर। अब यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, यहीं से दिख रही है आपको निकालना, क्योंकि यहाँ माइनस इंफिनिटी से प्लस में जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो इन दिस डोमेन। आपने यदि मैं आपको हिंट कर दूं, ऐसा दिया हुआ है तो डोमेन रियल है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है जीरो, मैक्सिमम वैल्यू अप टू इंफिनिटी, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो इस डोमेन में इस फंक्शन की रेंज जीरो टू इंफिनिटी हो और जीरो टू इंफिनिटी वेरी करेगा तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा टू टू इंफिनिटी। तो इस डोमेन में एक्स स्क्वायर प्लस टू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी टू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी, तो इसकी रेंज ये होगी। इस डोमेन में क्या होगी टू टू इंफिनिटी, इसलिए कैसा है ऑन टू। एफ इज ए ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या हो गया बेटा मैनी वन एंड ऑन टू। एफ इज ए मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये क्लियर है? एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया। एक और देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये फंक्शन
ये नोट करें। आप आईडी में से क्लास 12 का फंक्शन में इनवर्स के कुछ क्वेश्चन दिए, आप ट्राई करेंगे, बोलेंगे तो नेक्स्ट टर्म पीरियड में और क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दो जगह मिलेगा बेटा। इनवर्स में थोड़े से थे, फंक्शन में इनवर्स से रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज है, फाइंड द इनवर्स। ये चेक 1 1 ऑन 2, 1 1 चेक करिए, ऑन 2 चेक करिए, ये नोट करें। अब हर क्वेश्चन में ग्राफ पॉसिबल नहीं होता, आसान बनता नहीं है, इसी सबसे ज्यादा यूजफुल होता है कैलकुलस मेथड। सबसे ज्यादा यूज करते हैं कैलकुलस मेथड का। यह डोमेन रियल पॉजिटिव है, रियल मतलब 0 टू इंफिनिटी। अब 0 टू इंफिनिटी में ओपन इंटरवल भी होता है, क्लोज इंटरवल भी होता है। कई जगह रियल पॉजिटिव को क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, कई ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। वो अपने अब इसको देखते हुए यहाँ जो कंसीडर होगा वो 0 टू इंफिनिटी होगा, क्योंकि मैं इसको देख रहा था। आप आज 0 रखेंगे तो y 0, y इक्वल टू होता है बेटा, x 0 रखिए तो y 0 मिलेगा, इसलिए ये 0 टू इंफिनिटी। इसमें 0, कई जगह ऐसा भी लिखेंगे रियल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। अब 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो अपने अपने हिसाब से आप ले लेते हैं, तो यहाँ ये हो। इसको देखते हुए डिसाइड किया कि क्लोज इंटरवल आएगा 0। ये क्लियर है बेटा? अब देखो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है इस डोमेन में फंक्शन 1 1 है, फिर ऑन टू है। यदि 1 1 ऑन टू है तो एफ इज ए वाइजेक्टिव फंक्शन, और वाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स इज एक्सिस। चेक कर, तो इधर देखिए कैलकुलस मेथड यूज कर रहा हूं, चेक द 1 1 फंक्शन। तो इधर देखो, वो वन एड वन सब्ट्रैक्ट, तो एफ ऑफ एक्स आएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड 1 अपॉन, ये आएगा 2। ये क्लियर बेटा? ये तो 0, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू, रियल पॉजिटिव। इसमें ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज ग्रेटर देन 0, ये क्लियर है। ये मोनोटोनिकली, तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। then f is 1 1 फंक्शन। ये क्लियर है बेटा? 1 1 तो है। अब आपको चेक करना ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसकी जो रेंज है इस डोमेन में इसके कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल आ गया तो इसमें ये क्या कहलाएगा, ऑन टू। और 1 1 ऑन टू है तो इज कॉल्ड वाइजेक्टिव। वाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स एक्सिस्ट। नोट करें पहले। अब रेंज निकालने के लिए पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ ये देखिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था आर पॉजिटिव, 0 टू 1 दिया हुआ था। ये देखिए माइनस तो y की वैल्यू आएगी नहीं,
ये कब बेटा रूट के अंदर है तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी डिफाइन होगा। इनइक्वलिटी जो पढ़ रहा है माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स, ये क्लियर। इसके क्रिटिकल पॉइंट 0,1 0,1 बेबी कर्व मेथड 1 पे स्टार आएगा, लेस देन है 0 पे क्लोज, तो y बिलोंग्स टू, तो बेटा रेंज ऑफ इक्वल टू कोडोम, देन f is onto function, y is active function, f is onto, ये क्लियर है। तो 1 1 तो चेक कर चुके थे, तो f is 1 1 और onto ऐसा भी लिख सकते हैं, onto है लास्ट में, f is onto y is active, y is active है तो f इनवर्स इज एग्जिस्ट, और f इनवर्स एग्जिस्ट है तो ये देखिए इनमें ये आएगा, ये क्लियर बेटा, ये f इनवर्स y x इक्वल टू, और y की जगह x रखी तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आपको इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, 1 1 चेक करना पड़ेगा, ऑन टू, उसके बाद 1 1 ऑन टू, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, बेटा इनवर्स निकाल लिया तो डोमेन रेंज सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हो गया, नोट हो गया। ये क्लियर है बेटा, जिस बच्चे ने पूछा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन की हेल्प से आपको 1 1 ऑन टू समझाने की कोशिश की है। आप इसी टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और बीच में कराता रहूंगा, क्योंकि ये तो बेटा अभी चलेगा टॉपिक, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो आपको आज इनवर्स ही बताया। देखिए आप अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा बेसिक से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, कॉस इनवर्स माइनस आर, मैं आप लोगों को पहले समझा दूं, टिप्स पे कर लेना, अगले टर्न फिर ग्राफिकल होगा इसका। टिपिकल क्वेश्चन ग्राफ से ही निकलेंगे, तो पहले ग्राफ प्लॉट करवाऊंगा। कॉस इनवर्स के आगे कुछ भी हो, डोमेन क्या होती है बेटा, -1 से +1, और प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से पाई। तो ये तो कंफर्म है आंसर 0 से पाई के बीच में आएगा। थोड़ी सी और आपको यदि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है तो कॉस इनवर्स के आगे नेगेटिव, मैंने दो पार्ट में आपको एक टेबल बनवाई थी, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। एक लेस देन 0 है कॉस इनवर्स में, तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई, क्योंकि कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू π/2 से पाई के बीच में आएगी। और कॉस इनवर्स के आगे पॉजिटिव है तो 0 से π/2 आएगी। तो कॉस इनवर्स के आगे क्या है, नेगेटिव, x लेस देन 0, तो ये आंसर कंफर्म है कि π/2 से पाई के बीच में आएगी। तो π/2 से पाई में आप ये सोचिए cos इनवर्स cos ऑफ 2π/2, या ये क्लियर है बेटा? तो ये तो क्लियर हो चुका है कि आंसर π/2 से पाई। सिर्फ आपको इतना सोचना है कि π/2 से पाई में ऐसी वो कौन सी वैल्यू है cos में जो माइनस हाफ दे, cos 120 क्या होता है, माइनस हाफ। दूसरा, tan इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, ये क्लियर है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो x लेस, डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, यदि x लेस देन 0 है तो आंसर -π/2 से 0 के बीच में आएगा। tan इनवर्स के आगे यदि x पॉजिटिव है तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से π/2 के बीच, तो नेगेटिव है तो कंफर्म आंसर -π/2 से 0 के बीच में आएगा। तो आपको ये सोचना है -π/2 से 0 में ऐसी वो कौन सी वैल्यू है जो -2, tan -π/2, ये क्लियर बेटा? तो आंसर इज, आज तो मैं आपको हिट एंड ट्रायल से बता रहा हूं कि आपको वैल्यू याद हो, नोट कर। ये नोट हो गया बेटा? थोड़ा टिपिकल करते हैं। साइन इनवर्स साइन ऑफ 5π/3, आंसर ये कंफर्म है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2, ये π/2 से एक्सीड कर रही है, तो ये नहीं हो सकता। या तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें या फिर ग्राफ बनते हो आपसे, तो ग्राफ में इसको, मुझे यहाँ डाटा पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए साइन इनवर्स, तो ये कितना है बेटा, साइन इनवर्स 300, और साइन 300 को लिखेंगे साइन 360 -60 माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 मतलब -√3/, तो नेगेटिव आया तो आंसर कंफर्म है। ये नेगेटिव आया बेटा, तो आंसर कंफर्म है, साइन वर्स के आगे नेगेटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से 0, तो आंसर इज -π/2। ये क्लियर? या तो आपको बेटा सिंप्लीफाई करके डाटा ला दो, नहीं तो फिर ग्राफ बनाओ, आंसर तो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। अब इसको समझिए, ये दो से नोट हो गया बेटा ये वाला, तो इसको राइट टू लेफ्ट दो दो सॉल्व करना, मैं आपको हिंट करता हूं। इधर कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6, बेटा कॉस इनवर्स है, आंसर कंफर्म 0 से पाई के बीच में है, तो या तो ये पाई से एक्सीड कर रहा है, ये 210 है, ये 210 है, आंसर तो 0 से पाई आएगा, तो या तो इसको सिंपली cos 210 की वैल्यू क्या होती है, 180 + 30 माइनस cos 30, cos 30 -√3/2, ये -√3, यही आएगी बेटा, cos 210 180 + 30 माइनस cos 30 -√3, तो नेगेटिव है तो कंफर्म आंसर cos इनवर्स के आगे नेगेटिव है तो π/2 से पाई के बीच में लाई करेगी, तो π/2 से पाई में आपको सोचना है cos इनवर्स, ये क्लियर है, और cos ऑफ 5π/6, 5π/6 150, 180 - 30 माइनस cos 30,
तो आंसर इज, यदि सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो आंसर इज 5 पाई बाई। तो इसकी वैल्यू आई बेटा साइन इनवर्स साइन 5 पाई, इसकी। क्लियर बेटा? लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, 5 पाई बाई 6 होता 150 और साइन इनवर्स है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो आंसर माइनस पाई बाई 2, ये भी एक्सीड कर रहा है पाई बाई 2 से। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करें, साइन इनवर्स साइन 150 180 माइनस 30 साइन 30 1/2 और पॉजिटिव है तो आंसर 0 से पाई बाई 2, ये पाई बाई। तो आंसर इज पाई बाई। इसका फाइनल आंसर होगा पाई बाई 6। नोट हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा साइन इनवर्स कॉस ऑफ 7 पाई बाई। ये 210 है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। cos 210 क्या होता है? माइनस रूट 3 बाई। ये क्लियर है? 180 प्लस 30 माइनस कॉस 30 माइनस साइन इनवर्स के आगे नेगेटिव है, कंफर्म आंसर माइनस पाई बाई 2 से। तो ये माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई, बेटा साइन ऑफ माइनस 60 माइनस रूट 3 बाई 2, तो आंसर इज माइनस पाई बाई। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस साइन 7 पाई बाई 6। फिर बेटा यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos साइन 210 1dt प्लस 30 माइनस साइन 30, तो माइनस साइन, तो ये वैल्यू आई पॉजिटिव, तो cos इनवर्स, तो आंसर इज 5। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, cos इनवर्स के आगे पॉजिटिव है, आंसर कंफर्म 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा, तो 0 से पाई बाई 2 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60। नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/√2 cos ऑफ 9 पाई बाई 10 माइनस साइन, ये नोट कर, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। अब बेटा इसकी वैल्यू आपको इतनी आसानी नहीं मालूम, तो cos इनवर्स 1/√2 cos 9 पाई बाई 10 माइनस 1/√2 साइन 9 पाई बाई 10, तो मैं आप एक cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स ये cos ऑफ पाई बाई 4, ये आएगा बेटा cos से cos भी, एलसीएम लेंगे ये आएगा 25 और 18 23 पाई बाई 20,
यही आएगा बेटा, इसका एलसीएम 20 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही आएगा। बच्चे गलती करते हैं, इसकी 23 पाई अपॉन 20 लिखाते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये गलत। ये पाई से एक्सीड कर रही है, ये पाई प्लस 3 पाई अपॉन 20 कॉस इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स की पाई से ज्यादा नहीं होती, 0 से पाई होती है, तो ये इसलिए ये नहीं हो सकती। ये तो क्लियर हो गया, क्लियर है बेटा, क्योंकि ये पाई से ज्यादा नहीं होती, तो या तो इस पे एडजस्टमेंट करिए या फिर वैल्यू निकालिए, ग्राफिकल 3 तरीके। तो अभी ग्राफ तो मैं अगले टर्म बताऊंगा, एडजस्टमेंट बताओ। आंसर तो कंफर्म है बेटा, मैं आपको थोड़ा और हिंट कर दूं, ये पाई प्लस 3 पाई अपॉन 20 और पाई प्लस 3 पाई अपॉन 20, पाई अपॉन 20 कितना होगा 9, पाई अपॉन 20 की 180 अपॉन 20 9 इंटू 3 27, तो 180 प्लस 27 207 लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये कंफर्म है, ये डाटा नेगेटिव आएगा। ये क्लियर, नेगेटिव आएगा तो कंफर्म है कॉस इनवर्स के आगे नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी, पाई बाई 2 से पाई। तो ये तो कंफर्म हो चुका है, इसको एडजस्टमेंट कर रहा हूं, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 17 पाई अपॉन 20। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 17 पाई अपॉन 20। तो ये आंसर, ये देखो बेटा 17 पाई 15, ये 10 अपॉन पाई, पाई बाई 2 से ये 20 होता तो पाई आता, और 10 होता तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई करेगा तीनों से। एक बार और समझाता हूँ, ये बेटा मल्टीपल किया, cos पाई बाई 4 लिखा, sin पाई बाई 4, ये cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी cos ए प्लस बी, ये cos, ये क्लियर। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगा 23 पाई अपॉन 20, 23 पाई अपॉन 20, ये पाई से प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स में पाई से ज्यादा नहीं होती है, पाई से एक्सीड कर रही है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू लाइन द 23 पाई अपॉन 20 लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos इनवर्स के आगे नेगेटिव है, तो कंफर्म प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई करेगी। तो आपको एडजस्टमेंट 2 पाई माइनस 17 पाई अपॉन 20 cos थीटा किया। हाँ जी, तो सर, हाँ सर हर्ष कुंभकोणेकर बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा, एक मिनट थोड़ा सा मनन से बात करिए ना, कुछ चीज को पूछना तो। हाँ बोलिए। तो आप बताइए मैथ की कौन सी, मैं बेटा एक 5 मिनट बाद फोन करूं, मेरी क्लास चल रही, 5 मिनट में ओवर हो रही है। ये क्लियर है बेटा, इनको अगले टर्न ग्राफ से कराऊंगा, 1 सेकंड में आ जाए। अभी आपको जो आपने 12th में किसी के स्कूल में आईटीएफ हुआ होगा, कुछ आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की होंगी। आप होमवर्क लिखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 5।
ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये 15, एक cos इनवर्स cos ऑफ -17π/15। cos इनवर्स cos ऑफ -17π/15। ये क्लियर बेटा? होमवर्क है, इसमें थोड़ा सा आप बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम ये ग्राफ बनवाऊंगा, इसका ग्राफ बनेगा, उससे इजी होंगे। क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? तो अगले टर्न की तैयारी है। साइन ऑफ साइन वर्स का ग्राफ होगा, साइन वर्स साइन एक्स के ग्राफ होंगे। ये क्वेश्चन सब 2-2 सेकंड में हो जाएंगे। आज तो आपको पहले टर्न तो बेटा बेसिक था, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना, आप अपना रिवीजन करिए। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट वीक में टेस्ट है, मैं मंडे को आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीक में होगा कभी भी। आप इसकी डिफरेंशिएशन की तैयारी करिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इनवर्स को अच्छे से पढ़िए, इसको मेरे साथ पढ़िए। और उसके बाद मैंने आपसे बोला है, एक बार इसका बेसिक ग्राफ समझ में आ गए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू डिफरेंशिएशन, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो। इसको बहुत अच्छे से करो, अभी तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। नोट हो गया बेटा? देखो बेटा, ये मैं आपको ग्राफ अगले टर्म बनेंगे, वो कैसे बनेंगे वो समझा दूं। सबसे पहले आपने देखा था साइन एक्स, इसकी डोमेन क्या थी? रियल। इसकी बात कर रहा हूं, इसकी रेंज क्या थी? डोमेन इसकी क्या थी? रियल नंबर। इसको एफ ले रहा हूं, डोमेन क्या थी? रियल। और साइन एक्स की रेंज क्या होती? -1 से +1। यदि मैं इस टर्म का साइन इनवर्स लू, ये -π/2 और ये π/2, ये क्लियर है? तो ये बेटा इनवर्स जो कैंसिल होता है ना फॉर ऑल, ये यहां से आता है, मतलब ये कहां से कहां तक वेरी करेगा? -π/2 से +π। ये क्लियर? साइन वर्स ये इसकी जो आउटपुट आएगा वो, क्योंकि इक्वल टू एक्स लिखेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में यदि x -π/2 तो y इक्वल टू एक्स आता है। ये क्लियर है बेटा? अभी समझ लीजिए, अगले टर्न कराऊंगा। अब देखो ग्राफ कैसे बने। तो y इक्वल साइन y इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन n बिलोंग्स टू। बेटा इसमें पुट n इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, x -π/2 से π/2, तो जो आप लोग अभी देख रहे थे, जैसे अभी अपन ने निकाला था साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, ये देखो ये -π/2, तो इसलिए आंसर इज π/2। एक्स कैसा वैल्यू कर रहा है? ये अभी जो दिख रहा है, आप देखिए n इक्वल टू 1 पाई माइनस। अब एक प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। y मतलब क्या थी बेटा? y तो रेंज है, ये तो ये क्लियर है? ये चेंज y क्या है? रेंज। ये रेंज है, तो इसमें याद रखना ये सभी के लिए प्रिंसिपल वैल्यू y बिलोंग्स टू, इसको याद है। अब मुझे एक किस इंटरवल ग्राफ बनाएंगे, तो -π/2 भी बनाऊंगा। तो आप देखेंगे x क्या, x फिक्स है -π/2 से +π/2, x फिक्स होगा। तो इसमें बेटा मैं -π/2 रख रहा हूं भाई के लिए, कीपिंग इन माइंड, माइंड में याद रखना है इसको। तो x क्या आएगा? 3π/2, और π/2 रखूंगा y की वैल्यू, x क्या आएगा? π/2। ये इधर जाएगा, इधर। ये क्लियर बेटा? तो इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2,
ये y इक्वल टू 5 माइनस x बिलोंग्स टू 5/2 से 3/2, फिर भी आप रखो 5/2 रखोगे, जब चेक करो 5/2, y की वैल्यू इसके बीच में ही आना चाहिए, और 3/2 रखिए तो -5/2 सही है अपना। अब आप बोलोगे सर ये कब करते हैं ग्राफ, वो देखिए आप। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसके बीच में लाई करता है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 π/2 से 3π, इसमें रख दीजिए, इसका आंसर π/3 आया था, तो ये आ गया π/3। अभी मैं अगले टर्म इसके ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू x, ये ग्राफ बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरा बता, ये क्लियर अपन ने, अभी इसकी क्या 120 π/2 से ज्यादा नहीं होती, साइन 120 कितना होता है √3/2, और √3/2 मतलब साइन 60 यार, इसमें दूसरा जैसे आपने देखा था साइन इनवर्स साइन ऑफ 5π/6, ये 150 इसके बीच में आता है, इसमें रख दीजिए, तो आंसर π/6 आएगा। और यही आया था साइन 150 180 -30 साइन 30 1/2 1/2 मतलब साइन 30। दूसरा देखो, ये आपको ये जेई में डिफरेंशिएशन, जो इनवर्स का डिफरेंशिएशन, इस कंडीशन आंसर इज -1, कंडीशन ये रहती है। अब देखिए n इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू 2π प्लस x आएगा, 2π प्लस x। अब मैं आपसे y फिक्स है, x वेरी होगा, यदि y की जगह -π/2 रखूंगा तो x कितना आएगा, ये इधर जाएगा -5π/2, और प्लस π/2 रखेंगे तो x कितना आएगा -3π। तो बेटा x बिलोंग्स टू -5π/2 से -3π/2। यदि आपके पास साइन इनवर्स साइन ऑफ -5π/2 -5π/2 -300 इसके बीच में लाई करता है, ये तो 270 है, लाई करेगा तो इसमें रख दीजिए x की वैल्यू, तो 2π -5π/3, तो आंसर आएगा π/3। मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, वो इसके बीच में लाई कर रही है, तो 2π प्लस x की वैल्यू रख दो, तो आंसर इज π/3। आंसर तो फिक्स है -π/2। वैसे भी देखो बेटा साइन माइनस थीटा माइनस, और साइन 300 होता -√3/2, तो प्लस √3/2, और √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू π/2। तो अगले टर्म इसका ग्राफ बनाएंगे। अगले टर्म इस सारे क्वेश्चन, जैसे साइन इनवर्स साइन 2 दिया है मैंने, साइन इनवर्स साइन 2 बेटा 1 रेडियन होता है 57 डिग्री, तो ये 114 डिग्री होगा, 114 होगा, और 114 डिग्री 114, आंसर तो π/2 से ज्यादा नहीं होता, तो 114 इसके बीच में लाई करेगी, 140 π/2 इसके बीच में लाई करेगी, π/2 से 3π/2 के बीच में, तो इसका आंसर आएगा π-2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी π-, तो साइन 2 डिग्री है वो 114 होता है, और ये 2 रेडियन, सॉरी 2 रेडियन है, तो 590 से 270 में लाई करेगा 140, तो आंसर इज π-। तो अगले टर्म इस पे बेसिक होगा, ये ग्राफ बनेंगे, क्योंकि यही इस पे ही डिपेंड होगी। तो अभी तो स्टार्ट ही है बेटा, ये आप देख लीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये टॉपिक सबसे बढ़िया टॉपिक है। पहला टॉपिक है फंक्शन, ये इनवर्स आईटी है, इसको आपने यदि अभी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डिफरेंशिएशन, डेफिनेट, लिमिट कम में लगने वाला है, और कंफर्म एक मेंस, कंफर्म एक बोर्ड, कंफर्म एक एडवांस, इसको, और इसका यूज भी है, अकेले डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपने देखा एक एक्सरसाइज है पूरी, जब तक ये नहीं आएगा वो नहीं बनेगी। डेफिनेट इंडेफिनेट में रिलेटेड क्वेश्चन है, और डायरेक्ट तो खुद ही तो टॉपिक, तो ये आप ट्राई करेंगे, और टेस्ट की तैयारी करिए। अगले हफ्ते में टेस्ट होगा, मंडे को आपको बता दूंगा कि वेडनेसडे, ये थर्सडे या सैटरडे में रहेगा। ओके, थैंक यू।